हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल हेला टेरट में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है आने वाले नवंबर 2022 के मंथ के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि कैसा होगा आपका आने वाला महीना। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, बट बिफोर दैट उसके पहले वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्यू अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके लिए लकी साबित हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की, अगर आप मैजिकल थिंग्स बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, जस्ट लाइक लव पोशन, मनी पोशन, प्रोटेक्शन पोशन, तो आप हमारी वेबसाइट magicalbasket.com पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं और फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे ईमेल के थ्रू, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूँगी, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ 201 में आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आई नो ये बहुत कम है एंड इसका रीज़न ये भी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। नवंबर मंथ, जब नवंबर मंथ की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है, द लव। स्कॉर्पियन एनर्जी से वर्क करने वाला ये महीना है। स्कॉर्पियन वाइब्स देता है जो कि लव, लस्ट और इस तरह की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को दिखाता है। नॉट इन ए नेगेटिव वे, हम नेगेटिव वे में नहीं जाएंगे, हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो कि रियल है। ऑलराइट, इसके अलावा नवंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है लिब्रा तुला राशि के न्यू मून में होने से। न्यू मून लिब्रा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस तरह के मून ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ज़ोडिएक ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो इसका असर हमारी डे टू डे लाइफ पे भी पड़ता है। इसके लिए मैं यहाँ पे पिक ए कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। आप अपने इंट्यूशन, अपनी इंटरनल पावर के ज़रिए या फिर जिस भी पायल की तरफ आप ड्रॉन हो रहे हों, 1 2 3 भी आप करके इसे देख सकते हैं। A for 1, B for 2, C for 3, या फिर जिस भी तरह से आप इसे चुनना चाहें। एक या एक से अधिक पायल भी आप चुनने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, वीडियो को पॉज करिए और चूज़ करिएगा। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी नवंबर मंथ के बारे में। इस मंथ आपको देखने को मिल सकता है कि थोड़ा आपके लाइफ में बैलेंस, कुछ लोगों के डिस्टर्ब हो सकता है तो कुछ लोगों के लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो सकता है। बट ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूँ तो आपके लिए होने वाली है ऐसा चेंज जो कि आपकी लाइफ में नेसेसरी रूप से होना तय है, और ये अच्छी चीज़ है। चेंज से अक्सर इंसान, मानव डर जाता है कि किस तरह के बदलाव उसकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन ये बदलाव आज नहीं तो कल उसे समझ में आता ही है कि दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और चूज़ करिए अपना पाल। आई होप आपने अपना पाल चूज़ कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाइल ए, इससे होपफुली इट्स विजिबल, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। पहले हम टैरो की मदद से कार्ड्स निकालेंगे, जानेंगे आपके नवंबर मंथ के बारे में। फिर हम ओरेकल कार्ड की मदद से आपके लिए मैसेजेस, स्पेसिफिक चीज़ें निकालेंगे कि किन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है या किन चीज़ों को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। Alright, this way is right. Alright, spirits, my deities, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जिन भी व्यूअर्स ने पाइल ए चूज़ किया है उनके लिए नवंबर 2022 का महीना क्या लेके आ रहा है। मुझे एक टर्म सुनाई दिया, द बिग चेंज। ऑलराइट, लुक, अ चेंज कार्ड, जस्टिस कार्ड, द लिब्रा। आप में से कई लोग लिब्रा भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यस, एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिए हुए हैं। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 5, 10,
ओके, इस तरह के नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आई वांट टू पिक दिस आल्सो। ऑलराइट, तो ये रहे आपके कार्ड्स। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ओके, मुझे अपना माइक सेट कर लें। ऑलराइट, अब शायद ये और क्लियर होगा। यस, ओके, तो आपके कार्ड्स जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में ये बैलेंस का कार्ड आ रहा है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कई लोगों के लाइफ में इम्बैलेंस भी आ रहा है और कई लोगों के लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ लग रहा है बैलेंस आता हुआ। अगर मैं आपके पास्ट के बारे में बात करूं तो मे बी आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो सकता है ये आपका करियर भी हो सकता है जिसको लेकर के आप टेंस्ड लग रहे हो। लव सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो हाँ, आप लव के बारे में सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं कि आप उसे फ्रंट फुट पे रख के सोच रहे हो, प्राथमिकता दे के सोच रहे हो। आप लव को साइड में भी रखे हुए हो एंड यू आर मोर फोकस ऑन योर करियर। किसी तरह की कोई करियर की चीज़ है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप फाइट करने को भी तैयार हो, जिसके लिए कई लोग आपको नेगेटिव बातें भी बोलेंगे, नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी, या आप खुद अपने आप को नेगेटिव फील कराओगे। मुझे ऐसा लग रहा है या कर रहे होगे कि मुझ में ये कमी है, मैं ये चीज़ नहीं पा सकती या सकता, या ये बहुत हार्ड है, दूसरे मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को पाने के लिए, इस तरह की चीज़ें एंड सो ऑन। बट यहाँ पे आपके लिए अगर मैं आगे एंड कार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई नो कि चैलेंजेस हैं, आई नो कि दूसरे भी पोटेंशियल डाल रहे हैं, पर आपको अपनी वर्थ, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी अपने पोटेंशियल को नहीं निखार पाएंगे। तो मेरी एडवाइस ही समझिए, स्पिरिट्स की एडवाइस समझिए, अपने गार्डियंस की एडवाइस समझिए जिनमें आप बिलीव करते हैं, डिटेल्स की एडवाइस समझिए कि यू नीड टू मूव ऑन। आपको फॉरवर्डेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी लाइफ में स्विफ्टली कई सारे बदलाव आ रहे हैं, इस कारण भी आपके मन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप करियर में स्टक हो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट लंबे समय से स्टक रहने के कारण अब आप थोड़ा बहुत अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। आपको पूरी तरह फोकस्ड रहना है और सिर्फ मूव फॉरवर्ड करना है। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं। अगर आप अपनी फैमिली चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके लिए हैप्पी और गुड न्यूज़ आ रही है। अगर आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो, किसी तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हो, अपने पुराने फ्रेंड से मिलना चाहते हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे कार्ड है। अगर मैं बात करूँ इस फाइट की, जिसको लेकर के आप परेशान हो, जिसको लेकर के आप अपने करियर ग्रोथ पे डाउट कर रहे हो, देन डू नॉट वरी, क्योंकि आपके लिए एक विन विन आउटकम यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, नो डाउट। नवंबर मंथ के एंड तक आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी, या मिड में भी आप मेरी गारंटी ले लें 10th ऑफ नवंबर के बाद। ओके, 10th ऑफ नवंबर के बाद, 13th नवंबर के बाद, या 3 नवंबर के बाद भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। ये डेट्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती हैं, तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर लें, ध्यान रखें। इसके बाद आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको अपनी खुशियाँ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के संग एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग नहीं है तो आप स्ट्रांग हो जाओगे, इट्स माय गारंटी। आई मीन स्पिरिट्स गारंटी। एंड अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर के परेशान हो तो आपको उसमें भी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ क्लियरली आती हुई दिखाई दे रही है। सो यू नो नीड टू वरी। ऑलराइट, तो ये रही आपकी रीडिंग। एंड आई मस्ट से कि 3, 10 और 13th ऑफ नवंबर प्लीज़ नोट डाउन करें। आपको इन डेट्स के पहले पूरी तरह अपने ऊपर फोकस्ड रहना। हो सकता हो कई लोग आपके कान भरें, हो सकता हो कई लोग आपको सेल्फ डाउट कराने की कोशिश करें, बट प्लीज़ उन्हें स्वीटली इग्नोर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओरेकल कार्ड्स के पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, किन चीज़ों पे आपको फोकस रहने की ज़रूरत है।
ऑलराइट स्पिरिट्स गार्डियंस, प्लीज़ गाइड मी कि पाइल ए वाले लोगों को किन चीज़ों पे फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, या उनके लिए क्या मैसेज है। जो भी आप बताना चाहें हमारे पाइल के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें, कार्ड्स दें। ऑलराइट, मैसेज फॉर पाइल ए। ओके, मुझे एक ये मैसेज आपके लिए दिख रहा है। एंड व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन, उन्हें किस चीज़ पे फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ओके, दिस वन, ग्रेट। चलिए देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए मैसेज है बाउंड्रीज। वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। आपको क्या करने की ज़रूरत है, इन्हें आपके लिए क्या मैसेज है। तो स्पिरिट्स यहाँ कह रही है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर्स। हमारे आसपास बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लोग आपको सेल्फ डाउट कराने की कोशिश कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आप ऐसे एनर्जी वैम्पायर से जो आपकी एनर्जी सोखते हैं, शक करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, आपको उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ मत बोलिए, आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे बोलिए, लड़िए, झगड़िए। जस्ट इग्नोर एम। इग्नोरेंस आपकी बहुत पावरफुल चीज़ है। उन्हें इग्नोर करें, वो आपको डाउट फील करा रहे हैं, आप उनकी एनर्जी को लीजिए ही मत। पूरी तरह से आप उनकी एनर्जी को थ्रो बैक कर दीजिए। ऑलराइट, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये वर्क स्पेल वर्क या ऐसी चीज़ें अगर आप अपने लिए प्रोटेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू। अदरवाइज़ आपके लिए एडवाइस सिर्फ यही है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन स्प्रे भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। प्लेडेट्स, I hope I pronounce right. Pleiades. Alright. Double mission. Channeling and uplifting humanity. What you need to focus on. ये कार्ड मुझे यहाँ क्लियरली ये मैसेज दे रहा है कि जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए यूनिवर्स ने भविष्य में बहुत अच्छी चीज़ें सोच के रखी हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट अबाउट समथिंग, whatever is that, I don't know। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं, फिर चाहे वो लव की ग्रोथ हो, करियर की ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या किसी भी तरह की, या सिर्फ एक मेंटल स्टेबिलिटी ही क्यों ना हो, डेफिनेटली आपके लिए वो लाइफ में लिखी हुई है। इट्स जस्ट टाइम। ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सूखने वालों से बचा करके आपको आगे बढ़ना है, तो ही आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट, आपके लिए भविष्य में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो आपको एक झटके में ऊंचाइयों पे पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। जो लंबे समय से आप स्टक्ड थे, वो स्टकनेस भी मुझे यहाँ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत ही स्विफ्टली, स्मूथली आप अपने मुकाम पे पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आप अपने लिए इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके इंटरेक्ट हो सकते हो अपनी रीडिंग से डायरेक्टली। लाइक दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो यस आई क्लेम, या सिर्फ यस या किसी भी तरह का इंटरेक्शन कमेंट सेक्शन में करिए। इससे ये होता है कि आप इस एनर्जी को स्वीकार लेते हो, और जब आप इस एनर्जी को, इस रीडिंग को स्वीकार लेते हो तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाती हैं। ऑलराइट पायले, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करना, एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस के संग ज़रूर शेयर करना, और पॉजिटिविटी को अधिक से अधिक फैलाना। ऑलराइट, see you later in next video। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक यानी कि नेक्स्ट सेक्शन, सॉरी फॉर से दैट, बी। आई होप इट्स विजिबल।
मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसा होगा पायल बी चुनने वाले व्यूअर्स का नवंबर 2022 का महीना। आप में से हो सकता है कुछ लोग पायल ए के लिए भी ड्रॉन हुए हों। अगर ऐसा है तो आप उसकी रीडिंग भी देख सकते हो और एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। चलिए देखते हैं पायल ए के लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ गार्डियंस, प्लीज़ गाइड मी। कैसा होगा हमारे पायल बी के व्यूअर्स का नवंबर 2022 का महीना। Alright, very beautiful, very beautiful. One more card, please. Alright. तो ये रहे आपके सारी कार्ड्स। होप इट्स विजिबल। लेट मी एक्सप्लेन यू पायल बी। पायल बी, जैसा कि मुझे आपके कार्ड्स को देख के लग रहा है यहाँ पे दो तरह के लोगों की मुझे एनर्जी लग रही है। आप में से कुछ लोग तो अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आप इमोशनल सेटिस्फाई हो, अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई हो, अपने करियर ग्रोथ से सेटिस्फाई हो, या इवन अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो आप उसमें भी पूरी तरह से संतुष्ट मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ आपके लिए कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे कुछ व्यूअर्स, जिनका अभी हाल ही में हो सकता हो किसी तरह का हार्ट ब्रेक हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, या उनने पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया हो। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, इमोशन से जुड़ी हुई, कि आपको इमोशनल डैमेज हुआ हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ कुछ दिखाई दे रही है। एंड यू आर इन द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। और अब आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप खुद को अधिक से अधिक प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। जिन व्यूअर्स के लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, उनके लिए कार्ड है कि ये स्टेबिलिटी आगे बढ़ने वाली है। और आपके लिए नंबर्स हैं यहाँ 8, 3, 17 एंड 7। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या इनसे जुड़ी डेट्स भी नवंबर मंथ के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मैं इसे फिर से रिपीट कर दूंगी, अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। 3, 8, 17 एंड 7। ये डेट्स और नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले नवंबर मंथ के लिए। अगर मैं बात करूँ आपकी कार्ड की, आपकी रीडिंग की, आपकी एनर्जी की, तो यहाँ मुझे स्पेसिफिक तौर पे और बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि जो आपके इंटरनल सेटिस्फैक्शन, आंतरिक संतुष्टि आपने अभी भी पाई है, वो आपकी बाहरी दुनिया में, बाहरी लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में भी झलकने वाली है। कि आप लोगों से इंटरेक्ट होगे, आपके जो अंदर ग्लो है, जो एक अंदर आपके चमक बन रही है, खुशियाँ आ रही हैं, उनका इसके लिए शब्द है, उनका प्रारूप दिखना, उनकी झलक दिखना। यस, आई होप यू गेस मी, आई होप यू गेट मी व्हाट आई वांट टू से, कि उनकी झलक, आंतरिक संतुष्टि की झलक आपको अपने बाहरी आवरण में, यानी कि बाहरी रूप में दिखने वाली है, जो कि यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक क्लियर साइन है। अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए इस रीडिंग में आए थे, तो उसके लिए भी यहाँ पे है कि आप अपने लव्ड वंस के संग एक बहुत ही स्वीट मीन टाइम बिता सकते हो। उनके संग आप मिनी डेट्स पे भी मुझे यहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप करियर पर्सन के तौर पे दिख रहे हो, तो भी
आप यहाँ अपने फ्रेंड्स लव्ड वंस के संग पार्टी इंजॉय। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टियाँ तो नहीं, यहाँ पर छोटी छोटी पार्टीज़ मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं कि जस्ट लाइक कॉफ़ी पार्टी या छोटे से ब्रेकफास्ट आपने बाहर कर लिया, कोज़ी ब्रेकफास्ट ले लिया, और बहुत ही ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, बट हाँ ऐसा जो आपको सुकून दे, शांति दे, इंजॉयमेंट दे, एक सॉफ्टनेस भरा हुआ जब कॉफ़ी डेट्स होती हैं मॉर्निंग टाइम में या फिर इवनिंग टाइम के स्टार्ट में, जो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देती हैं डे एंड लाइट में कॉफ़ी टाइप की डेट्स, दैट्स वेरी रोमांटिक एंड सूदिंग। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं आपके लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इस ईयर कि यहाँ पे आपके लिए करियर ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टेबल हो इन द सेंस ऑफ करियर, और ये दोनों ही तरफ के लिए है। भले ही आपको स्टेबिलिटी अभी ना, कुछ लोगों को हो सकता है स्टेबिलिटी अभी ना दिखाई दे रही हो, बट यहाँ पे डेफिनेटली स्टेबिलिटी है। शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हो या देखना नहीं चाह रहे हो। आपके करियर में एक स्टेबिलिटी है, और इस स्टेबिलिटी के लिए भी कई लोग तरसते हैं। आप ऑलरेडी फाइनेंशियली मुझे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इम्बैलेंस नहीं है तो मैं इसे मेंशन नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है सो आई बेटर से कि आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं फ्री होकर के ABC में से, ऑलराइट। और अगर रेजोनेट हो रही है लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो आपके लिए करियर स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहने वाली है इस मंथ भी। उसमें उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं होने वाला है, इट्स स्टेबल। आपको अगर बेनिफिट हो रहे हैं तो बेनिफिट होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत एक झटके से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें आ गई, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। नो, यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो स्टेबिलिटी जैसी चल रही है वैसी चलने वाली है। अब मैं बात करती हूँ अपने सेकंड व्यूअर्स की, जिनकी लाइफ में रिसेंटली कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कि आपको अपनी आंतरिक खुशी की ओर देखने की ज़रूरत है। आंतरिक खुशी जब कोई भी टैरो रीडर कहता है या कोई भी साइकिक मीडियम कोई भी व्यक्ति कहता है तो हम फट से सोच लेते हैं कि कि ये क्या बात कर रहा है, मेडिटेशन की बात कर रहा है या क्या कर रहा है। बट आंतरिक खुशी का यहाँ पे सीधा सा मतलब है यू नीड टू डू द सेल्फ वर्क। जब हम अपने अंदर की लाइट, अपने अंदर की रोशनी, अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर के संसार पे फोकस डालते हैं तो ये जो बाहरी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, इनका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है। मैंने अपने स्पिरिचुअल वर्क के स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को फेस किया था एंड इट्स रियली अमेजिंग। ओके, तो जब आप अपनी लाइफ में अपने सोल पे काम करना शुरू करते हैं तो जो आपके फिज़िकल बॉडी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर होने लगती हैं। लोगों के इमोशनल इफ़ेक्ट आप पे कम होने लगते हैं। आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि मुझे किसको कट ऑफ करना है, किसको लाइफ में बनाए रखना है। आपके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी की भी समझ में आती है, समझ बढ़ती है स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ। तो यस, यहाँ पे भी आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में सोल वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी इमोशनल डैमेज से गुजरे हो तो ये इसलिए है ताकि आपको वर्थ बताई जाए आपकी खुद की कीमत, कि आप कितने कीमती हो, कितने स्पेशल हो। ये बात आपको खुद भी नहीं पता है कि आप कितने स्पेशल हो। दैट्स व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर। ओके, तो जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है उनके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स मुझे यहाँ 5 बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रही है। मे बी दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपके DOB हो सकती हैं या फिर आप नवंबर मंथ में 5, 10 इन डेट्स पे फोकस रह सकते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर कि जैसा कि मैंने बताया आपको सोल वर्क करने की ज़रूरत है, उसी के साथ यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, जो भी आपके गार्डियन हो, जो भी डिटीज़ हों, वो आपके साथ हैं। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, और इस प्रोटेक्शन के ही कारण ऐसा दौर गुजरा कि आपको इस हार्ट ब्रेक से होना पड़ा, क्योंकि ये नेसेसरी था।
अगर ये आज नहीं होता तो कल ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाता। सो इट्स गुड कि ये अभी हो गया, अभी आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से दूर हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर, लेट मी स्मोक दिस ताकि हमारी एनर्जीज बनी रहें। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग हियर माई पाइल बी व्यूअर्स। नेक्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग माई पाइल बी व्यूअर्स कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आप डायरी लिखना पसंद करते हो, चीज़ें नोट डाउन करना पसंद करते हो, तो एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपने पास्ट की चीज़ों, पास्ट के एक्सपीरियंस को समझें, उनके क्या आउटकम निकले, जो भी चीज़ें हुई, चाहे वो ट्रॉमा हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, जो भी इम्पॉर्टेंट फेज़ हो, उन सबको नोट डाउन करें और चेकआउट करें कि इन चीज़ों का आउटकम क्या निकला, क्या इन द एंड आपके हाथ में आया। उन चीज़ों को नोट डाउन करें, एक लिस्टिंग करें, और इससे आप जान सकेंगे कि आपको किस क्षेत्र में अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है और किस क्षेत्र में आप ओवर एनर्जी दे रहे हो, आपको कहाँ से अपनी एनर्जी कट करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओरेकल कार्ड की मदद से कि आपको आपके लिए क्या मैसेज है और आपको किन चीज़ पे फोकस रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ गार्डियंस, प्लीज़ डिटीज़, प्लीज़ मुझे बताएं कि पाइल बी वाले व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है और उन्हें किस चीज़ पे फोकस रहने की ज़रूरत है। मैसेज फॉर पाइल बी, मैसेज फॉर पाइल बी। ऑलराइट, आपका संदेश बहुत ही क्विकली आया, तो आपको क्विक चेंज देखने को मुझे मिल सकते हैं। और व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन, उन्हें किन चीज़ों पे फोकस रहने की ज़रूरत है। दिस वन, ओके। आपके लिए मैसेज है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। लुक दिस कार्ड, व्हाट आई से, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ़ यू, आपको अपने इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को कट ऑफ करने की जो टॉक्सिक हैं, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और यही आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। एक माँ क्या करती है, ध्यान रखती है अपने बच्चे का, अपने बच्चे की ग्रोथ देखती है, उसे हर बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, उसके खाने पीने का ध्यान रखती है, उसकी सेहत का ध्यान रखती है, उसके लुक्स का ध्यान रखती है। तो ये सेम चीज़ आपको अब अपने साथ करनी है। आपने जो एनर्जी अब तक दूसरों को दी, जिस कारण गलत पर्सन को भी दी, इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ। जिसे जाना था गया, अच्छा हुआ कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले गए। ओके, तो इस एनर्जी को आगे कंटिन्यू करिए और अपने खुद के ऊपर, अपनी खुद की ग्रोथ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। What you need to focus on, unbounded, releasing soul patterns, contracts and past life. Very beautiful, amazing. आपने देखा कि ये सामने कार्ड्स निकले और आपके गार्डियंस, डीटीज, स्पिरिट्स ये बता रहे हैं कि आपको उन टॉक्सिक रिलेशंस को अपनी लाइफ से कट करना है। रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, उन कॉन्ट्रैक्ट्स, उन टॉक्सिक पर्सन्स को अपनी लाइफ से निकाल के बाहर करना है, जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं या जिनसे आप किसी तरह की चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कॉर्ड कटिंग की। अगर आप कॉर्ड कटिंग करवाना चाहते हैं अपने लिए, तो आप उसके लिए भी मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वर्क मैं आपके लिए करूँगी, जिससे कि आपको इन टॉक्सिक पर्सन से उबरने की, इनकी यादों से उबरने की, इनके दुख से उबरने की, इनकी एनर्जी में स्टक रहने से, खुद को तड़पाने से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत ईजी है एंड आई डू फॉर यू। ओके, बट हाँ, इसमें ध्यान देना पड़ता है कि प्रोफेशनल के ज़रिए हो। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। ओके, तो अगर आप अपने लिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, इट्स न्यू ब्लेसिंग को, अपनी हीलिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो पाइल बी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के ज़रिए इंटरेक्ट करिए
इंटरेक्शन से आपकी हमारी एनर्जी, कार्ड्स की एनर्जी जुड़ जाती है, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ही क्विकली पॉजिटिव चेंज आते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर लव्ड वंस, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनकी आप केयर करते हो, जिन तक आप ये मैसेज पहुंचाना चाहते हो। सी यू लेटर इन योर नेक्स्ट रीडिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सी पाइल व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने भी ये इट्स विजिबल यस जिन्होंने भी ये सी पाइल चूज़ की थी। लेट्स सी कि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या चीज़ें आपके लिए छुपी रखी हैं। अगर आप में से कुछ लोग अदर पाइल्स की ओर अट्रैक्ट हुए थे तो आप उससे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट स्पिरिट्स, माय गार्डियन, डिटीज, प्लीज़ गाइड मी। कैसा होगा हमारे पाइल सी के व्यूअर्स का नवंबर 2022 का महीना। नवंबर 2022 फॉर पाइल सी। आई होप कि आप शायद पाइल बी से अट्रैक्ट हुए थे। आई गेस सो यस। तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, शायद आपके लिए वहाँ पे भी कुछ मैसेजेस हैं जो आपको मिल जाएं। नवंबर 2022 फॉर पाइल सी। नवंबर 2022 फॉर पाइल सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके लिए मुझे एक पूरी तरह से एक स्टोरी, एक एनर्जी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए एनर्जी है एस ऑफ कप्स। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। ओके, तो मुझे यहाँ आपके करियर से ज़्यादा आपके यहाँ लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, प्रॉब्लम्स, इमोशंस से जुड़े हुए चीज़ें मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैं आपकी स्टोरी की, मैंने कहा आपकी स्टोरी मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पास्ट में, पास्ट से मतलब ये नहीं है कि ये कुछ महीनों का हो, ये कुछ ईयर्स का भी पास्ट हो सकता है जो अभी तक कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। आपका दिल टूटा था, आपके इमोशनल डैमेज हुए थे बहुत ज़्यादा, ऐसी स्लीपलेस नाइट्स थी, आपको सेल्फ डाउट होता था, आपको अपने अंदर कमी दिखाई देती थी। एंड नाउ यू चेंज्ड। अब आपने अपने अंदर एक बदलाव लाया। शायद इस वर्क में आपको 2 साल का समय लग गया। 2 यहाँ स्पेसिफिक है, 2 ईयर्स मैं यहाँ 2 ईयर्स में कहना ज़्यादा चाहूँगी। एंड ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आप में से कई लोग सजिटेरियस में यहाँ हो सकते हैं, स्ट्रॉन्गली सजिटेरियस, लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी एंड एक्वेरियस आर मोर स्ट्रॉन्ग। सेजिटेरियस एंड लियो, ये राशियाँ मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, आपके नटल में हो सकती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजीज में इंटरेस्टेड हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये जो आपका हार्ट ब्रेक था, ये जो आपका दिल टूटा था, जो आपको एक हीलिंग की ज़रूरत थी, आपने अपनी लाइफ में अपने प्रैक्टिकल वर्क के ज़रिए या अपने करियर पे फोकस करके किसी न किसी तरह से इसमें बैलेंस लाया है। आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दबाया है अपने दिल में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से उबर आए। यस, आप काफ़ी हील हुए हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हो। आप जितने वीक पहले थे, जितना, अगर मैं वीक ना कहूँ तो आपके लिए सॉफ्ट शब्द मुझे यहाँ इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पाइल से, कि आपके अंदर एक सॉफ्टनेस थी, जिस सॉफ्टनेस का एंड आपने खुद किया, जिस कोमलता का अंत आपने खुद किया, और आप थोड़े कठोर बने, थोड़े स्ट्रिक्ट बने। यस, सॉरी फॉर द लाइट कट, बट यस इट्स विजिबल। लेट्स कंटिन्यू। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई जिनकी यस, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, और आपने इस चीज़ को सरप्रेस किया, इस चीज़ को दबाया अपने अंदर।
आप में से कई लोगों ने शायद इस चीज़ पे फोकस किया कि अब आपको अपनी लाइफ में कोई लव रिलेटेड चीज़ें नहीं चाहिए, कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में दिखी। नेक्स्ट थिंग इज आई एम टेलिंग यू हियर कि आप में से कई लोग ने खुद को बहुत ज़्यादा कठोर बना लिया। जैसा कि मैंने कहा, आप सॉफ्ट से हार्ड की ओर चेंज होके आए हो। ओके, तो यहाँ पे एक हीलिंग जो आपको कहीं ना कहीं लेनी चाहिए थी वो बची हुई है। आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे हो सकती हैं 2, 4 and 6. 2, 4, 6 are the important dates for you, Pisces। तो आप नवंबर मंथ की इन डेट्स पे फोकस रहना। इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, 2, 4 and 6। कहाँ थे हम? यस, लेट्स कंटिन्यू। तो जो एक हीलिंग आपको चाहिए थी वो हीलिंग तो अभी तक हुई नहीं। आपने उसको सरप्रेस किया है, आपने उस चीज़ को दबाया है, आपने अपने अंदर हार्डनेस लाई है, बट जिस चीज़ को रिलीज़ करना था वो चीज़ रिलीज़ नहीं हुई है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ हियर कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन भी आने वाला है, बट आपने अभी तक अपनी पास्ट एनर्जी रिलीज़ नहीं की है पाइल्सी। आई सजेस्ट यू द कॉर्ड कटिंग। जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग बी के लिए अट्रैक्ट हुए थे, बी में भी कॉर्ड कटिंग की सजेशंस आई थी, तो अगर आप उस फाइल को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप अपनी कॉर्ड कटिंग करवाना चाहते हैं, पास्ट के ऐसे अतीत के उन रिश्तों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनकी यादों से छुटकारा पाना चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल के थ्रू, एंड आई डू दैट फॉर यू, और वो मैं आपके लिए करूँगी। तो जैसा कि यहाँ पे है कि आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाला है, एक रोमांटिक पार्टनर आने वाला है, बहुत ही क्विकली, बहुत ही स्विफ्टली, ऐसे समय पे जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन आपके लिए अप्रोच करेगा। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए इमोशनली सही हो, फाइनेंशियली सही हो, जिस भी तरह से आप अपने ड्रीम पार्टनर को इमेजिन करते हो उस तरह से वो पार्टनर हो, मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, या फिर आप जिस भी जेंडर में स्पेसिफिक बिलीव करते हो, ये एनर्जी स्पेसिफिक, नॉट जेंडर। तो ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाला है जो आपको कंप्लीट करेगा इमोशनली, लव एस्पेक्ट में। लेकिन आपको अपने पास्ट को हील करने की भी ज़रूरत है, जो अभी तक आपने नहीं किया है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि आपको पहले अपने पास्ट को हील करना होगा। जिन भावनाओं को आपने दबा के रखा है, जिन चीज़ों को आपने दबा के रखा है, इन चीज़ों को जस्टिफाई करने का समय आ गया है। अगर आपने अब तक खुद को माफ़ नहीं किया है तो आपको खुद को माफ़ करना होगा। अगर आप अभी तक कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो तो आपको उन कन्फ्यूजन को जल्द से जल्द दूर करने की ज़रूरत है बाइल्सी, क्योंकि आपके लिए अपकमिंग डेज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप अतीत में अटके रहे तो ये चीज़ें शायद आपको उतना इन्जॉयमेंट, उतना बेनिफिट ना दे पाए जितना वो दे सकती हैं, जितना उनके अंदर पोटेंशियल है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है आपके स्पिरिट्स, गार्डियंस और डिटीज़ की ओर से, और आपको किन चीज़ों पे फोकस रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ गार्डियंस, प्लीज़ डिटीज़, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि पाइल्सी के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है और उन्हें किन चीज़ों पे फोकस रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी योर कार्ड, उनके लिए क्या मैसेज है। मैसेज फॉर पाइल्सी। ओके, What they need to focus on, उन्हें किन चीज़ों पे फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताएं। Alright, Pillar of Light, your vibration is rising, you're the oracle। just like मैंने कहा, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में अब तक थोड़ा नेगेटिव सोच रहे थे, आपने खुद को
बाउंड्री में बांध रखा था, आप किसी भी बाहरी एनर्जी को आने नहीं दे रहे थे, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। और ये पर्सन आपके लिए कई मामलों में लकी भी साबित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो मामला आपका करियर का हो, फाइनेंशियल्स का हो, या इवन दो लव लाइफ, इमोशनल हीलिंग का ही क्यों ना हो, आप चाह के भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने से नहीं रोक पाओगे, बिकॉज दे आर मेड फॉर यू। वो आपके लिए बने हैं, आपके अंतर आत्मा उन्हें पुकार रही है। दैट्स वाई दे आर कमिंग टू यू, टुवर्ड्स यू। इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। What you need to focus on is no, wait, postpone, pause, say no. यहाँ पे ये कार्ड मुझे क्लियरली मैसेज दे रहा है कि जो अब तक आप पास्ट की एनर्जी में अटके थे, हो सकता हो आप में से कई लोगों को पास्ट के जो पर्सन आपसे छोड़े हुए हैं, आप जिन्होंने आपको लेफ्ट ओवर कर दिया, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, वो आपसे मिलना चाहें, वो आपसे बात करना चाहें, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्लियरली स्पिरिट का मैसेज है कि आप उन्हें नो कहें, आप उन्हें ना कहें, आप उन्हें दोबारा अपनी लाइफ में एंटर ना होने दें। आप दोबारा उन चीज़ों को ना करें जिनसे कि आपको दुख पहुँचा था या पहुँच सकता है। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइल सी। अगर आप अपने लिए इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करिए, यस आई क्लेम, यस, या कुछ भी, एनीथिंग। इससे होगा ये कि आपकी एनर्जी और कार्ड्स की एनर्जी, गाइडेंस की एनर्जी एक होंगी, जिनसे कि ये हीलिंग आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगी। ऑलराइट, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर लव्ड वंस। अपने लव्ड वंस जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके आप केयर करते हैं, उनके संग शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड मेक श्योर सब्सक्राइब, ताकि हम दोबारा यहीं पे मिल सकें। सी यू लेटर। नमस्ते।